नमस्कार दोस्तों, मैं सिकंदर एक बार फिर से आपका आप ही के चैनल एक्सेल गुरु सिकंदर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आपने टैली के अंदर तो बहुत सारे डेबिट एंड क्रेडिट लेजर अकाउंट बनाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी एमएस एक्सेल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर बनाया है? अगर नहीं तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं। So without wasting any time, let's move to our topic. अभी देखिए कि हमें डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको एक नई शीट पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे ये काम करता है। तो देखिए यहाँ से मैं एक नई शीट पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे क्या क्या लेना है, मुझे जो जो चाहिए यानी जो मेरी रिक्वायरमेंट है। अब मुझे यहाँ चाहिए एक यहाँ पर सीरियल नंबर होना चाहिए मेरा, उसके बाद यहाँ पर होना चाहिए मेरा एक डेट, फिर यहाँ पर मेरे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, फिर यहाँ पर मेरा डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर मेरा बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरे जो टॉपिक है वो आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो सीरियल नंबर है मैं आपको बताना चाहूँगा। सीरियल नंबर में यहाँ पर ऑटोमेटिक सीरियल को यूज करूंगा। ऑटोमेटिक सीरियल के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं यूज करूंगा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर के लिए इफ कंडीशन को। तो यहाँ मैं क्या इफ कंडीशन दे रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ डेट के ऊपर ले रहा हूँ, अब अगर डेट यानी B4 डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर ना हो, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक ना हो तो यहाँ क्या काम करें, यहाँ पर काउंटर का काम करें, काउंटर का फंक्शन काम करें। काउंटर के बारे में मैं भी पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे काम करता है। यानी ये किसी रेंज से जो भी हो नंबर या वैल्यूज ये सभी को काउंट करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसी फंक्शन पे आता हूँ और यहाँ से कॉलन करके इसे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब मैं B4 पे जाऊंगा और B4 को यहाँ से मैं F4 दबाकर फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिक्स करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा क्या है, इफ कंडीशन का लॉजिकल टेस्ट का काम पूरा हो गया। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट को जैसे ही मैं काम पूरा कर दूंगा तो ये तो ट्रू की वैल्यू आ गई। अब ट्रू के बाद अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या होना चाहिए, अगर वैल्यू फॉल्स होती है तो ये ब्लैंक ही होना चाहिए। और यहाँ से मैंने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। मैंने यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन को ड्रैग कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ से एक डेट डाल के चेक करता हूँ कि जो मैंने फंक्शन बनाया है वो सही है। ये देखिए, इसका मतलब मेरा फंक्शन एकदम सही काम कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से आप कर दिया कि पर्टिकुलर्स में कुछ भी लिख दिया कि मेरे को इनकम रिसीव्ड हुई है, यानी किसी भी कंपनी से या किसी भी पार्टी से हमें कुछ अमाउंट रिसीव हुआ है। सपोज कि मेरे को 10,000 रुपये रिसीव हो गए। ठीक है, ये तो मेरा पहली एंट्री हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को दूसरी एंट्री करनी है। दूसरी एंट्री में 210 की है और यहाँ मैंने अपना बिजली का बिल पे कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट मेरा मान कर चलो कि 2,000 रुपये का है, मैंने कर दिया। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, सारा मैनुअल काम हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। सारा जो ये बैलेंस है ये ऑटोमेटिक आना चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ यूज करूंगा पहले जो हमारा फर्स्ट कॉलम है यानी फर्स्ट एंट्री के लिए मैं यहाँ यूज करूंगा डेबिट माइनस क्रेडिट। मैंने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दिया तो ये अमाउंट आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद के लिए मुझे ये वाला फंक्शन यूज नहीं करना है। इसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर इफ कंडीशन को, और इफ के साथ मैं एंड को भी यूज करूंगा। तो यहाँ मैं क्या दूंगा, इफ, और इफ के साथ मैंने दिया एंड में मैं लॉजिकल क्या दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ मैं कि दिस सेल यानी D5 इक्वल टू हो ब्लैंक के, अगर ये ब्लैंक हो, और अगर E5 भी अगर ब्लैंक हो। इससे पहले भी मैं एंड के ऊपर बता चुका हूँ कि अगर एंड में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो वो ट्रू दिखा देता है। तो इसके अंदर भी मैं वही करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया मेरा एंड का फंक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इफ का मेरा लॉजिकल टेस्ट ये आ गया है। अब वैल्यू इफ ट्रू, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए मैं क्या करूंगा, मैंने कॉमा लगाया और यहाँ वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये वैल्यू ट्रू होती है यानी इन दोनों में से कोई एक भी ब्लैंक होता है तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, ब्लैंक।
ठीक है। अगर ये ब्लैंक नहीं होता है इन दोनों में से कहीं भी एक वैल्यू होती है तो क्या होगा, तो वहां पर एक अलग फंक्शन लग जाए। अब अलग फंक्शन कौन सा है, ये देखिए उसमें ये फंक्शन है कि ये बैलेंस यानी इस बैलेंस के अंदर प्लस हो जाए। कौन सा प्लस हो जाए, ये डेबिट वाला अमाउंट प्लस हो जाए और माइनस क्या हो जाए, ये हमारे क्रेडिट वाला अमाउंट। ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया और ये एंटर। अब ये देखिए जहां जहां तक आपका अमाउंट होगा या जहां तक वैल्यू होगी तो ये वहां तक बैलेंस शो करेगा। देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इस फंक्शन को ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर एक और एंट्री कर लेता हूँ। सपोज कि मैंने ये एंट्री कर दी। ठीक है, यहाँ देखिए सीरियल नंबर भी ऑटोमेटिक ही आ रहा है और मेरे को यहाँ पर क्या कहते हैं इनकम मैंने चेक रिसीव किया है एबीसी कंपनी से 5,000 रुपये मेरे को चेक हो गया। देखिए अब यहाँ देखिए जैसे मैंने 5,000 रुपये यहाँ पर डेबिट में दिखाया तो 8,000 से यहाँ 13,000 रुपये बैलेंस आ गया। ये देखिए, और इसी तरह से मैं एक और एंट्री कर देता हूँ। सपोज कि मैंने अपना वाटर बिल भी पे कर दिया और ये था मेरा 500 रुपये का। ठीक है, ये देखिए अब जैसे मैंने 500 रुपये पे किया, देखिए 13,000 में से 500 रुपये माइनस हो गया, अब 12,500 बच गया। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब सारा हमारा ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। खाली हमें एक फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पर। अब इसको अपने हिसाब से आप जैसे भी करना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप इस बीच में आप कितनी भी एंट्रियां आप देना चाहते हैं आप उस हिसाब से दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर टोटल कर देता हूँ, इस बीच में जितनी भी एंट्रियां होगी, अगर आपको लगता है कि इसके बीच में और भी एंट्रियां आपको डालनी है तो आप यहाँ से और भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए कुछ कॉलम ब्लैंक छोड़कर आपको ये सारा बतलाता हूँ। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक कर टोटल कर दिया। अब टोटल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा और यहाँ से मैं टोटल कर दूंगा। टोटल कर दिया मैंने, इसको साथ साथ इसे बोल्ड भी कर दिया है। अब मैं यहाँ क्या फंक्शन यूज करूंगा, मैंने यहाँ से यहाँ तक तो मैं यहाँ यूज करूंगा सम को, और सम मैंने किया कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और इसी तरीके से मैंने यहाँ भी कर दिया और सेम यही चीज मैं यहाँ भी कर दूंगा। तो इसमें अभी सारा ही इसके अंदर आ गया है, लेकिन अब इसमें क्या है कि अब आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा इसको। तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ कि कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने इसको सेंटर में कर दिया, बीच में कर दिया, ठीक है, ऊपर कर दिया। अब इसी तरीके से अब अपने जो अमाउंट है इसको भी मैं कर देता हूँ सेंटर में और बीच में। मैंने इसे सेंटर में कर दिया और बीच में कर दिया। देखिए अच्छा, देखिए इसे यहाँ से मैं जो अपने टाइटल है इन सबका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। इन सबका साइज बढ़ा दिया। इसको आप अपने हिसाब से थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छे से और भी कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बताया है। इसके अंदर फिर आपको अगर और फॉर्मेटिंग करना है तो आप कंट्रोल टी में चाहिए, ये ऑटोमेटिक। आप देखिए मेरे टेबल में क्या है कि टेबल का हेडर है तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अगर आपके में नहीं है तो आप नहीं क्लिक करिए, लेकिन मेरे में है तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैंने इसे ओके कर दिया है। यहाँ से मैंने फिल्टर का बटन हटा दिया है। अब इसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी आपको चूज करना है तो आप चूज कर सकते हैं। अब मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, मैंने ये वाला कर दिया है। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से बोल्ड भी कर सकते हैं जितना बोल्ड करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हम अब MS एक्सेल के अंदर डेबिट और क्रेडिट लेजर की कैसे एंट्रियां कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।